हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपरमी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि डीएलएड प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाएंगे, तो डीएलएड प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग फिर से मैथ का सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक ना, मैथ के बारे में जो पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग, अब दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में पढ़े थे नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर है बहुपद, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। ठीक ना, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है, करीब 30-35 क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी को एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। ठीक ना, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक ना, तो चलते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि अपवर्त होता क्या है। ठीक ना, अपवर्त, अपवर्तक ये सभी आपको आएंगे। ठीक ना, अपवर्त, अपवर्तक ये सभी जो है क्वेश्चन बनाने समय हम लोगों को काम पड़ेगा। तो अपवर्त जो होता है, किसी संख्या का अपवर्त वह है जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। किसी संख्या का अपवर्त उसे ही गुणज कहते हैं, अपवर्त को ही गुणज कहा जाता है। 4 का अपवर्त जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये सभी 4 का अपवर्त है। उसी तरह 12 का अपवर्त 12, 24, 36, 48 जिससे वह विभाजित हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो है वो है अपवर्तक। अपवर्तक जो होता है वो किसी संख्या के अपवर्तक वह संख्या जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक ना, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कि 4 का अपवर्तक हो जाता है 1, 2, 4। अब हम आप लोग को कॉपी में बताते हैं। ठीक ना, अच्छे से समझिएगा। और अगला पॉइंट जो है वो आपका आएगा समापवर्त, है ना। एक होता है लघुत्तम समापवर्त जिसको बोला जाता है लॉस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलसीएम। और एक होता है महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, इसको शॉर्ट में बोला जाता है मॉस। और इसका जो होता है शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में एचसीएफ होता है ना। ये दोनों जो मेन बिंदु है आज का हमारे इस वीडियो में। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके संबंधित हम सबसे पहले 2-3 फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसमें आएगा चैप्टर। एक फार्मूला होता है कि किसी संख्या का अगर दूसरी संख्या निकालना होता है, यानी कि अगर पहली संख्या दिया हुआ है लॉसो मोसो दिया है, तो दूसरी संख्या अगर निकालना होता है तो दूसरी संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है लॉसो और गुने मोसो बटे पहला संख्या। ये एक फार्मूला होता है। दूसरा होता है कि पहली संख्या बराबर जब दूसरी संख्या होता है तो लॉसो गुने मौसो, और जब पहली संख्या होगा तो लॉसो गुने मौसो अब बटे दूसरी संख्या। समझ गए बात को? ये होता है 2 फार्मूला। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं सुपरवी स्टडी पॉइंट चैनल पे। मैं दीपक कुमार आप लोगों को यह वीडियो बता रहा हूँ। तो अगला है कि लॉसो बराबर, अगर लॉसो दिया रहेगा इसी में से उल्टा पुल्टा करके फार्मूला बनता है मेरे भाई। तो लॉसो बराबर जो होता है वो दोनों संख्याओं का, अगर 2 संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या उसको कह सकते हैं इसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा, यानी कि महत्तम समापवर्त। उसी तरह अगर मौसा देगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लॉस। समझ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं, अब सुनिएगा जरूर कि पहला क्वेश्चन है 60, 60 और 72, 60 और 72, 72 के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर है। किसके बराबर है? ऑप्शन है दोनों संख्याओं के योग के बराबर, यानी कि दोनों संख्याओं के योग के बराबर, या दोनों के घटाव के बराबर। पहले क्या कहता है ध्यान देखिए, इस 60 गुने 72 इस दोनों का जो गुणनफल होगा, है ना, वो दोनों का जो 60 और 72 के समापवर्त
समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना होगा, है ना। ये दोनों के बराबर होगा, ये दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होगा, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ बताए हैं महत्तम समापवर्त नहीं बताए थे, महत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लस, है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लस, इस हिसाब से इसका आंसर जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम क्रमशः 8 और 96 है, यानी कि महत्तम समापवर्तक मौस बराबर 8 और लस बराबर 96 दिया हुआ है। तो इनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या बराबर 32, तो हम लोगों से पूछ रहा है दूसरी संख्या बराबर क्या। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या, लस गुने मौस बटे पहली संख्या, तो लस कितना है 8 गुने 96 बटे पहली संख्या 2, है ना। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या मौस, सॉरी दूसरी संख्या बराबर पूछ रहा है, तो लॉस गुने मौस, ये यहाँ हमारा लॉस है दोस्तों, लॉस गुने मौस बटे पहली संख्या। तो इसको काट दीजिए, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी कि 24। इसका आंसर जो होगा 24, यानी कि दूसरी संख्या बराबर जो होगा वो 24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका महत्तम समापवर्त 2 है। दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 64 दिया है, 64, और यदि उनका महत्तम समापवर्त 2 है, इनका महत्तम समापवर्त 2 है, तो पूछ रहा है लघुत्तम कितना होगा, लॉस बराबर। तो देखिए अभी बताए हैं, लॉस बराबर जब पूछेगा, अगर गुणनफल दिया हुआ है मौस, तो दो एक फार्मूला तो आपको अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल बराबर दोनों संख्या का मौस गुने लॉस, यानी कि दोनों संख्या के मौस और लॉस जो होता है दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है 64 बराबर दोनों संख्या का मौस कितना दिया 2 और गुने लॉस नहीं दिया, तो लॉस बराबर हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, यहाँ x लिख देते हैं। तो 64 बराबर 2x हो जाएगा। हाँ 64 आई क्या है भाग, इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में, 32 दूना 64, यानी कि x बराबर 32 आंसर। समझ गए, यानी कि लॉस का मान कितना होगा 32। समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 का लघुत्तम समापवर्त। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो इस तरह के दोनों में से कॉमन देखना रहता है। दोनों का कॉमन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 3 और फिर इसको लिख लीजिए, इसके 3 के सामने अगर है तो 3 लिख लीजिए, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 और कितना है 1 2 3 4 1 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, दो एक कॉमन हो गया, इस दोनों कॉमन को मिलाकर एक ही 2 लिखना है, इस दोनों कॉमन को मिलाकर एक ही 2 लिखना है, गुना का चिन्ह देना है, गुना मिला के एक ही 3 लिखना है। 5 अकेले बच गया तो गुना में सीधे 5 आ जाएगा, 2 अकेले बच गया तो सीधे गुना में 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह का ऑप्शन कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 4 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्त। इजी, आप लोग बच्चे में ही पढ़े होंगे। 3 4 6
और 10, 3 4 6 और 10 का लॉस है ना। तो 2 से लगा के पहले देखते हैं, सबसे पहले 2 से लगाते हैं, अगर 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाएं। 2 से लगने वाला हमारी संख्या 1 2 3 तैयार है, तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए 2 से लगने वाला संख्या एक ही है, तो आगे बढ़ेंगे, किस चीज़ से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 2 3 इकाई 3, अब 5 का 5 उतर गया। अब तो नहीं लगेगा, अब 2 3 6 ऐसे लिखते हैं ना, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो 5 दूना 10 या 30 दूना 60। इसका आंसर जो होगा या वो 60 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त मस और लघुत्तम समापवर्त 2 और 12। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और हाँ महत्तम समापवर्त क्रमशः 2 संख्याओं का मस बराबर 2 और लस बराबर 12। तो यदि पहली संख्या, यही बात जो इससे पहले क्वेश्चन बता दो कि पहली संख्या बराबर 4 तो दूसरी संख्या बराबर, ये आप भी निकाल सकते हो दोस्तों, अभी जस्ट बताए हैं ना। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लस, यानी 2 गुने 12, मौसा गुने लस बटे पहली संख्या 4, 2 दूना 4, 2 छके 12 बराबर 6। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 15 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त लस क्या है। 15 20 और 30 का लस जस्ट जैसे ऊपर बताए हैं, ये उसी तरह ये भी 2 से लगने वाला है तो 2 से पहले 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, 15 दूना 30। ठीक, अब 2 से नहीं लगने वाला है, एक ही लगने वाला है, इसलिए 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 10, 3 5 15। अब 5 से 1 लग जाएगा, 2 संख्या जब तक रहेगा तभी लगाएंगे, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब नहीं लगेगा, तो इस तरह से पूछ रहा है गुणन में, तो इसको गुना करना ही नहीं हम लोगों को, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 है ना, हो गया 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ ऑप्शन 2 गुने 2, इसी को सजा दिया है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 8। दोस्तों वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में आप ज़्यादा देर को देखें। तो अगर हो सकता है इसमें हम 15 क्वेश्चन पर वीडियो को रोक सकते हैं, तो अगला वीडियो अब नोटिफिकेशन आएगा तो आप जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पार्ट बाय पार्ट और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर बनाते हैं डीएलएड के लिए, ठीक ना। ये आपका डीएलएड का बुक है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। यह ऐसा बुक है दोस्तों मेरे कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें डिटेल से समझा कर इतना मोटा बुक बनाया गया, इसलिए समझ गए ना। प्रत्येक सब्जेक्ट का इंग्लिश, हिंदी, जो भी रीजनिंग है, रीजनिंग का भी चैप्टर आपको मिलेगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त मौसा और लघुत्तम समापवर्त क्रम से 4 इतना है, इनमें से एक संख्या तो दूसरी संख्या, मेरे भाई ये भी निकाल दीजिएगा। देखिए मौसा बराबर क्या दिया हुआ है, मौसा बराबर 4 और लौसा बराबर 48। अभी जस्ट बताए हैं वही क्वेश्चन है। अब पहली संख्या यानी कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बताइए, जल्दी बताइए, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आपका आवाज़ सुनेंगे हम। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि तो आपका कितना सही हो रहा है, आप कैसे बना रहे हैं। पहले 4 या 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 या 48 हो गया ना आंसर। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2 संख्या का महत्तम समापवर्त 15 है, 2 संख्या का मौसा बराबर 15 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्त होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, मौसा जो भी होता है, जो जैसे 2 संख्या का मौसा अगर 15 है तो उस संख्या के लौस, उस संख्या को लौस को हर हमेशा मौसो क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे यहाँ पर। 16 जो है क्या 15 16 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। 12 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। 8 को विभाजित करेगा, एक सेकंड सॉरी दूसरा क्वेश्चन चल गया, यहाँ चले 9 नंबर क्वेश्चन था ना। 9 नंबर क्या 40 को विभाजित करेगा 15 पूरी तरह से, नहीं करेगा।
100 को करेगा नहीं करेगा, 200 करेगा नहीं करेगा, 45 को जो है सिर्फ 15 से विभाजित करेंगे तो पूरा कट जाएगा। यानी कि मौसौ जो होता है किसी संख्या को लसौ को पूर्णतः विभाजित करेगा, तभी आपका मौसौ और लसौ दोनों सही है। अगर मौसौ और लसौ को विभाजित नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं या तो मौसौ गलत है या तो आपका लसौ गलत है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 20, 30 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्त। 20, 30 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्त। 2 10 दूना 20, 15 दूना 30 है ना, 20 दूना 40, फिर लगाएंगे 2 से, 2 5 2 5 10 15, 2 10 20, 5 से 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब तो नहीं लगेगा तो सबको गुना कर देंगे, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 5 6 20, 20 तिया 60 दूना 100।